डिस्कस किए थे। यजुर्वेद में डिस्कस करने के बाद मैंने कहा था कि यजुर्वेद में दो भाग में बटा हुआ है, यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का हो गया तुमको व्हाइट उजला, और कृष्ण यजुर्वेद मतलब काला। शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और बात याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण या काठक संहिता, क्या बोल लीजिए, शतपथ ब्राह्मण यानी शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। पहले ऐसे देखो, यजुर्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ ना, ये शुक्ल यजुर्वेद, ये कृष्ण यजुर्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय ब्राह्मण। देखो, सत पथ, सत माने 100, पथ माने अध्याय, 100 अध्याय का ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, इसलिए शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब बोलो बेटा कि ब्रह्म, मैंने कहा कि अथर्ववेद को वेद क्यों माना गया, क्योंकि उसमें 1200 स्थान बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। अब ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है, इसलिए अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी माना गया और वेद के अंतर्गत भी शामिल किया गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक तो वेद के को समझने, वेद के कठिन शब्दों को समझने, वेद के विषय वस्तु को समझने और यज्ञ के विधि विधानों को समझने के उद्देश्य से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी। ऋग्वेद का ऐत्रेयम कौशिकी था, सामवेद का पंचविश एवं षड्विश था, यजुर्वेद का तुमको यजुर्वेद का शतपथ एवं तैत्रीय था, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण था। प्रत्येक ब्राह्मण की अलग अलग विशेषता थी, प्रत्येक ब्राह्मण में अलग अलग विधि विधान दिए गए थे। ठीक है ना। तो अब यजुर्वेद है, यजुर्वेद में मैंने कहा कि शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद 40 अध्याय, 1 से 39 अध्याय में विभिन्न प्रकार के याज्ञिक कर्मकांड, उन कर्मकांडों की मैंने चर्चा की थी। है ना, याज्ञिक कर्मकांड, विदेह राज का प्रथम बार उल्लेख, विदेह राज का प्रथम बार उल्लेख, ग्रह नक्षत्र, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, 21 प्रकार के यज्ञ, व्यवसाय, है ना, उसका उल्लेख था। यजुर्वेद से ही स्पष्ट होता है कि जो विनाशकारी रूप में है वो रुद्र है, जो कल्याणकारी रूप में है वो शिव है, यानी रुद्र ही शिव है शतुद्रीय सूक्त में। और यजुर्वेद में ही जहां याज्ञिक कर्मकांड अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, वहीं याज्ञिक कर्मकांड के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया भी उभर कर आती है, जो तत्कालिक परिवेश और परिस्थिति में बदलते हुए परिस्थिति और परिवेश का परिणाम होती है। यजुर्वेद मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब लोहा की जानकारी, भांति की जानकारी, धान रोपने की जानकारी, अंग और मगध की जानकारी, विदेह राज की सूचना से परिपूर्ण, लोहा की संपूर्ण जानकारी, गंगा गंडक सोन पुनपुन की संपूर्ण जानकारी। एक तरफ यज्ञ पर आधारित पूरी धार्मिक
सामाजिक व्यवस्था विद्यमान थी वैदिक काल में। इसमें यज्ञ अनिवार्य था, पत्नी का वो सहयोग जो देवी के रूप में है वो रहा। पुत्री अदम्या पुत्र अभिज्ञान संस्कार पर चलते रहे। तो मैं हिंदुस्तान में एक क्रांति ला दूंगा। मैं नालंदा विश्वविद्यालय जैसा एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता हूं, बता दिया तुमको, जो वैश्विक स्तर पर हो। नालंदा विश्वविद्यालय में भी विश्व के लोग पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। किसके शासनकाल में विकसित हुआ? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन कौन था? प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक। हिंदू था भी नहीं, बौद्ध था। गुरु रहमान कौन है? अब तक के भारत का अद्भुत भारत। तो मैं बनाना चाह रहा हूं अदम्य अदिति गुरुकुल, और सबके ईंट हो तुम लोग, एक एक बल्ली हो तुम लोग, एक एक बांस हो तुम लोग, एक एक बालू का जर्रा जर्रा हो तुम लोग, तूफान हो तुम लोग, परिवर्तन के वाहक हो तुम लोग, नई भारत के निर्माण के प्रणेता हो तुम लोग, परिवर्तन लाने वाले तुम लोग हो। तुम लोग युवा हो, बदल सकते हो व्यवस्था को, बदल कर अपने आप को नया भारत बना सकते हो और उस भारत का निर्माण कर सकते हो जिस भारत का निर्माण केवल और केवल तुम लोग के माध्यम से संभव है। और इस समय में तुम्हारे मन में गलत बात ना आती हो, सवाल नहीं उठता है, बिल्कुल गलत। तुम लोग उम्र का मैं था, तुम लोग उम्र का, अरे चलो मैं बहुत पहले ही लटक गया, बहुत पहले ही लटक गया। तो और मंडल कमीशन, तंडल कमीशन सब लागू हो गया था। जैर सी बात है कि दुगो नाव पर छितरा गए, लेकिन चल दूसरा जो चीज में लटके थे उसमें सफल हो गए। एक आज अद्भुत, जैसा सोचे भी नहीं थे ऐसे आज जगह पर चले आए। सोचते थे कि छोटी सी भी नौकरी कुछ दूसरे राज्य में लग जाए जहां कोई पहचान। अंडमान निकोबार का लेक्चरशिप का फॉर्म भर दिए थे और बजरंग बलिया मां सरस्वती को साक्षी मान के बोल रहे हैं। अंडमान निकोबार का लेक्चरशिप का फॉर्म भर दिए थे कि साला वहां हिंदू मुस्लिम को पूछेगा नहीं, लेके उड़ जाएंगे। तो फॉर्म तो भर दिए, उसका एडमिट कार्ड भी जब आया तो साला उसका भाड़ा इतना था, उतना भाड़ा इकट्ठा नहीं हो पाया। पत्नी, मैं, मेरी बहन, तीनों मिलके, यानी पत्नी की दोस्त मेरी बहन, तीनों मिलके पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया। अंडमान एक बार परीक्षा नहीं देने नहीं गए, पहले लेक्चर में हो जाता, बाबू जी तो निकालिए देते। यानी ये परिस्थिति थी। वो सोच रहे थे अरे अच्छा के नहीं गए, जो कराता ईश्वर कराता है। और मेरा जन्म परिवर्तन के लिए हुआ है। 74 में जब प्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति किए, संपूर्ण सफल नहीं हो पाए, हम कूद आए। हम देखे का करेला का ना करेला, जो बाकी वो हम करा दो। जय हिंद। जब परिवर्तन लाएगा। और तुम लोग माध्यम एक सबसे बड़ा नस पकड़ लिए हैं भारत का कि जो जातीय धर्मशाला पढ़ल हो उस साला फॉरवर्ड हो, और जो जाहिल हो उस साला शूद्र है। जाति का नाम मारे जाति बाती को साला पावर 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 पावर। तुम लोग चुनाव लड़ना नहीं है, अब पावर में कुछ ऑफिसर बन जाओ, थानेदार बन जाओ, एसडीओ बन जाओ, बीडीओ बन जाओ, रजिस्ट्रार बन जाओ, एजुकेशन में चल जाए, डीएसपी बन जाओ, सार्जेंट बन जाओ, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बन जाओ, सचिवालय सहायक बन जाओ। तो तुम लोग जैसा व्यक्ति अगर जाकर अगर जो 200 रुपया लेता था, उसके बाद 2 लाख। यजुर्वेद के समय में बेटा लोहा आ गया था। यजुर्वेद के समय में कृषि उपकरण बनने लगे थे। यजुर्वेद के समय में तुमको जंगल को काटने की मेथड आ गई थी। यजुर्वेद के समय में ही तुमको धान रोपण की प्रणाली शुरू हो गई थी। ग्रह नक्षत्र राशि व्यवसाय
विदेह राज की प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता से 8, 12, 24 बैलों की सहायता से कृषि करने की सूचना। अरिष्टनेमी श्री कृष्ण भगवान के समकालीन माने जाते हैं, यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। यानी कि जैन धर्म कहीं ना कहीं से लंबे समय से चला आ रहा था, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, जबकि संस्थापक तो ऋषभदेव हैं। अब वास्तविक 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर, वास्तविक 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। इसका मतलब कि ऋग्वेद में ही ऋषभदेव की चर्चा हो, अथर्ववेद में ऋषभदेव की चर्चा है स्वयं कश्यप के रूप में। इसका मतलब कि जैन धर्म एक प्राचीन समय से चली आ रही है। अरे चूंकि हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी नेचर वर्शिप, प्रकृति पूजा महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए हमारी सनातन की खोज वैदिक संस्कृति से पीछे भी होकर चली गई, क्योंकि आज हमारे सनातन के अंतर्गत जो चीज समाहित था वो उससे वैदिक संस्कृति से पहले से चली आ रही थी। चाहे वो मातृ देवी की उपासना हो या पशुपति महादेव की पूजा और आराधना, चाहे भूमि की पूजने की बात हो, चाहे भूमि को राष्ट्र मानिए, यजुर्वेद की बात थी। जैन धर्म प्राचीन रूप से चल रही थी, लेकिन जैन धर्म में तो हम लोग जानते हैं कि ऋषभदेव प्रथम संस्थापक थे, और दूसरे से लेकर 22वें तक का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मिलता नहीं है। अब ऐतिहासिक प्रमाण हम लोग को मिलता भी तो पार्श्वनाथ से, जो 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहा को गलाने की मेथड, कृषि को उपकरण बनाने, जंगल को काटने, जल के उपयोग, धान रोपने की प्रणाली से लोग परिपक्व हो गए थे और जीवन में अस्थायित्व के गुण आ गए थे। और ऐसी परिस्थिति में धर्म के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम याज्ञिक कर्मकांड थे, और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करके देवताओं से मनोवांछित फल प्राप्त किए जाते थे इच्छा अनुसार। हम बोलते मजार पर चादर चढ़ाएंगे, पहले बोलते थे हम यही कर दो, हम इतना बलि देंगे। अब पशु बलि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए घातक थी, इसीलिए यजुर्वेद के अंतिम समय में ही 40वां अध्याय जो इसका ईशोपनिषद है, उससे ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया नजर आती है। ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया नजर आती है, और यह होता है कि यज्ञ एक फूटे हुए नौका के समान है, जिससे भव सागर पार नहीं किया जा सकता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान कर्म और भक्ति के माध्यम से प्राप्त करके, गुरु के पैर के समीप बैठकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, माया पर नियंत्रण करके, आत्मा और परमात्मा से मिलन कराकर निर्वाण या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए यज्ञ और कर्मकांड, बलि, वेद आवश्यक नहीं है, क्योंकि यज्ञ एक फूटे हुए नौका के समान है जो भव सागर को पार नहीं करा सकती। तो बिल्कुल भौतिकवादी चरवाक दर्शन है, खाओ पियो मौज करो, है जिंदगी एक बार मिल ली, इसके बाद कुछ होगा कुछ नहीं, जो करना है करो। 62 गो 324 गो धार्मिक संप्रदाय को सबके सब क्षत्रिय, सबके सब क्षत्रिय। 2 हिट किए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, और उसमें महावीर स्वामी जोड़ दिए ब्रह्मचर्य। स्त्री से बातचीत करना, स्त्री से की ओर देखना, यानी प्रत्येक कण कण में आत्मा का विद्यमान होना। जैसे सिद्धांत का प्रतिपादन किए, बोले बाल बढ़ जाए बाल नोच लो, कबार दो, दाढ़ी बढ़ जाए दाढ़ी कबार दो, शरीर को उस समय तक कष्ट दो जब तक तुम्हारा विकेट गिर नहीं जाता है। तो स्वाभाविक एकदम कठोर अहिंसा पर जोर देती है। और उसी बीच में महात्मा बुद्ध है जिन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए और इतना ढीला मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं, अर्थात मध्यम मार्ग प्रतिपदास्ति, यानी बीच के मार्ग को अपनाया। और महात्मा बुद्ध एक बौद्ध धर्म, एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभर कर सामने आया। और प्रारंभ के जितने भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो हम लोग देखते हैं मगध के क्षेत्र में, तो वो बिंबिसार, अजातशत्रु, उद्यान, तुमको शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मानंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, वृद्धरथ, तो ये सारे के सारे शासक किसी ना किसी दृष्टिकोण से यही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बदलते हुए परिस्थिति और परिवेश के मांग थे। क्योंकि पशु बलि रोकना जरूरी था, कृषि मूलक समाज था, और कृषि मूलक समाज ही अधिशेष उत्पादन का माध्यम था, अधिशेष उत्पादन ही लगान का माध्यम था, और लगान के माध्यम से ही सेना को रखना था, और सेना के बल पर साम्राज्य विस्तार करना था। साम्राज्य विस्तार का यजुर्वेद था, यजुर्वेद का ये हो गया। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद के 2 शाखा हुए, कौन कौन? शौनकीय और पिपलाद, शौनकीय और पिपलाद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद को प्रारंभ में वेद क्यों नहीं माना गया? अथर्ववेद को प्रारंभ में वेद इसलिए नहीं माना गया कि अथर्ववेद का विषय वस्तु जादू टोना भूत प्रेत चिकित्सा था, जबकि अन्य वेदों की विषय वस्तु यज्ञ थे। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त करने के माध्यम थे। लेकिन बाद में देखा गया कि अथर्ववेद में 1200 स्थान पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है, इसलिए अथर्ववेद को जहां एक और ब्रह्मवेद कहा जाता है, वहीं अथर्ववेद को वेद त्रय के साथ चतुर्थी के रूप में वेद 4 वेदों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अथर्ववेद में जादू 5889 मंत्र है। कितना? 5889 मंत्र है। 5889 मंत्र है। अंग और मगध, अंग एवं मगध। अंग कौन बोले तो? मुंगेर और भागलपुर। और मगध अरे पटना, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, शाहबाद, जहानाबाद, अरवल, है ना। अंग एवं मगध की जानकारी। जादू टोना भूत प्रेत चिकित्सा वशीकरण गोत्र दास
है ना, दास। आश्रम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पांच अथर्ववेद, अथर्ववेद सोनकीय, सोनकीय में पिपलाद, सोनकीय पिपलाद दो शाखा बटा हुआ है। सोनकीय कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, जबकि पिपलाद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ ब्राह्मण। यानी रमुआ अथर्ववेद पढ़ा, पढ़ के सनक गया, सनक के पगला गया, पगल के बाहर निकल गया। गो माने पथ, पथ माने रास्ता, गोपथ ब्राह्मण। इसमें 5889 मंत्र है। अंग और मगध का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद का है, जिससे स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। जादू टोना, भूत प्रेत चिकित्सा, आश्रम, आश्रम बोले तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, सन्यास, सन्यास। ये चार की उसकी परिस्थिति है। ये तुमको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास जो है, ये तुमको ये पूरी तरह निरूपित था। सन्यास बाद में निरूपित हुआ। ये आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है, यानी चार आश्रम व्यवस्था है। प्रारंभ में ब्रह्मचर्य की अवस्था में गुरु के आश्रम में रहकर अपने संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने हुए शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना ब्रह्मचर्य का कार्य है। ब्रह्मचर्य के पश्चात वो स्नातक होगा, स्नातक के पश्चात वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, गृहस्थ जीवन में विवाह करेगा। विवाह का मूल उद्देश्य संतानों की प्राप्ति होगी। अंतिम मध्यवर्ती अवस्था में वो फिर वन पर जंगल की ओर जाएगा, वन की ओर प्रस्थान करेगा, और वन की प्रस्थान करने के समय उसका सामाजिक दायित्व बना रहेगा। लेकिन जब अंतिम अवस्था संन्यास में जाएगा तो संपूर्ण सामाजिक दायित्व से मुक्त मोक्ष प्राप्ति हेतु अवसर होगा। ये था। और इसी बीच में आया तुमको पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब तुमको ये पुरुषार्थ हो गया, तुमको पुरुषार्थ मतलब हो गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं रे, मोक्ष, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी जब ब्रह्मचर्य का काम कर रहा है तो धर्म का कार्य कर रहा है, जब गृहस्थ का कार्य कर रहा है तो धर्म का कार्य कर रहा है, जब वानप्रस्थ का काम कर रहा है तो धर्म का कार्य काम कर रहा है, अर्थ का काम कर रहा है तो ये सब उसी परिस्थिति में अर्थ का, काम का, काम मतलब सेक्स। अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष। अंतिम उद्देश्य संन्यास, संन्यास को लेकर 10 गो सेट का पूरा विश्लेषण के साथ ये क्वेश्चन आंसर बना ले। और ये मॉडर्न किताब पढ़ ले, तब तक प्राचीन भी चलेंगे, पढ़ ले। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण लव लेटर के जैसा पढ़ ले, प्रतियोगिता दर्पण लव लेटर के जैसा, जिसे लव लेटर में चुप कुछ लेटरिनों में पढ़ता है। तो दर्पण को हर महीना का पढ़ ले रहा, तो फिर दुनिया का कोई ताकत उसको रिजल्ट से नहीं रोक सकता है, याद रखो। लड़का चूंकि रेडीमेड के चक्कर में हिस्से रामांतर के ले लेता, हौकर ले लेता, हुनकर ले लेता। लड़का जल्दीबाजी के चक्कर में 20-20 जिंदगी बना दिया है, जबकि जिंदगी साला 20 नहीं, 25 चौका 100 है, 25 चौका 100 है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसलिए एकदम नहीं, पूरी किताब का विश्लेषण को सहित 10 किताब। हम बौड़हा हैं, अपने बच्चे के घर, अपने घर में आग लगाते। कालिदास है ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं। हम पढ़वा रहे हैं, विश्लेषण बोल रहे हैं, विश्लेषण करो, क्वेश्चन सटासट मारो और आधुनिक भारत की किताब पढ़ लो। और जो किताब पढ़ा रहे हैं प्राचीन भारत, उसको उसका मटेरियल सबका है, मटेरियल तुम ले लो, उसको पढ़ के देखो तो रिजल्ट नहीं आएगा। और दर्पण वो एकदम आंख मूंद के, प्रतियोगिता दर्पण फॉर्चुनेटली हिंदी में बहुत सबसे अच्छी मैगजीन है, मंथली है। फॉर्चुनेटली सौभाग्यशालियों की हिंदी में उतनी अच्छी मैगजीन कोई नहीं है, कोई भी आ जाए उसको पढ़ लो, कुछ भी रिजल्ट हो जाएगा। कलर से कलेक्टर तक, सिपाही से एसपी तक। खाली रेगुलर पढ़ते रहो, 5 घंटा रेगुलर पढ़ो ना, 5 घंटा रेगुलर खूब हुमच के पढ़ लोगे ना, तो फिर जब वैकेंसी आएगा तो तुम एकदम मजबूत स्थिति में रहोगे, अगला पौधान पर रहोगे। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या हुआ? फाउंडेशन बैच का मतलब इतना लड़का तो बीए पास है,
किताब पढ़ी लेगा, कहीं भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लेगा, लेकिन सब जगह पढ़ लेगा रहमान, जैसे लड़का यहाँ से भाग के दिल्ली जाता है यहाँ से पढ़ के, तो दिल्ली में जाता है, दिल्ली में सब कुछ मिलता है, रहमानवा नहीं मिलता है, इसलिए चिकचिका जाता है। इधर चिंकी के सिगरेट पान खाना खड़ा शुरू हो जाएगा, अब फिलोसफी देना शुरू कर देगा। रहमान तो है नहीं, रहमान तो जिला पटना में यहाँ रहता था, पास कर जाता है। लाइव नहीं देख रहे चाहिए, मैं हूं कि सामने देख रहा हूं। अगर तुम फेल हो आज तो कल पास करोगे ही, फेल क्यों हो इस बात की खोज करो, है ना। आज फेल हो तो कल पास करोगे ही, लेकिन फेल क्यों हो उस बात की खोज करो। वो सामने ला देते हैं, वो सारा प्रस्तुति करें और उस पर एक नया परिवर्तन हम लाएंगे। हम बेटा हम क्रांति लाना चाह रहे हैं, हम एक भयानक आंदोलन आशीर्वाद दे। हम तेरा वाचस्पति वाचस्पति सम्मान और ये कौन पद्म से नहीं, भारत रत्न के चक्कर में है। नालंदा विश्वविद्यालय बन गया, बौद्ध इंसान कुमार गुप्ता इंसान बना दिए। और जब हम पूरे भारत में सलाह अकेले हैं जो मेरे साथ सब साथ है, तो हम एक नया विद्यालय वर्तमान में नहीं बना सकते हैं। सब योग में बाबा रामदेव उतना आगे जा सकते हैं, तो हम भारतीय संस्कृति को सामने नहीं ला सकते हैं। एक शानदार एजुकेशन भारतीय संस्कृति सनातन किताब से भारतीय बनाओ, तब पढ़ाना शुरू करो, तब देश के लिए पढ़ेगा। गोत्र बेटा, गोत्र याद रखना, गोत्र शब्द का उल्लेख, गोत्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग वेद में, पहली बार तुमको गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग वेद में पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन गोत्र, ऋग वेद में जो गोत्र था, वो गोत्र का मूल उद्देश्य था कि अपने पशुओं के साथ, अपने पशुओं के साथ एक कबीला में रहने वाले लोग, एक कबीला में रहने वाले लोग एक गोत्र के हैं। नोट समझे क्या बोले कि अपने पशुओं के साथ एक कबीला में जो लोग रह रहे हैं वो एक गोत्र के हैं, एक गोत्र के हैं। उनमें सबसे बड़ा अंतर है कि उनमें आपस में विवाह हो रहा है। आपस में विवाह है, इसलिए गोत्र वास्तविक वर्तमान वाला गोत्र तो होगा नहीं। लेकिन अथर्ववेद में, अथर्ववेद में गोत्र शब्द का, गोत्र शब्द का पहली बार स्पष्ट परिभाषा के रूप में सामने आया। गोत्र मतलब अंतर विवाही नहीं, आपस में विवाह नहीं। गोत्र का मतलब समान पूर्वज के, जो वर्तमान में है 8 अलग अलग गोत्र। तो गोत्र मतलब हो गया रक्त संबंधी। अगोत्र पहली बार परिभाषित हो गया, पहली बार। कब? पहली बार चांदी की अथर्ववेद में गोत्र परिभाषित हो गया। गोत्र परिभाषित हो गया। अस्थाई जीवन, जीवन में अस्थायित्व आ गया। पहली बार आहत सिक्का आ गया, प्राचीनतम सिक्का जिसे धरन और पंचमार्ग के नाम से जानते हैं। वृक्ष, हाथी, आधा चांद, पहाड़, मछली का चित्र अंकित पंचमार्ग सिक्का आ गया। हाट का विकास हो गया, बाजार का विकास हुआ, अद्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और ऐसे समय में यज्ञ जरूरी नहीं रहा, क्योंकि प्रत्येक यज्ञ के अवसर पर पशु बलि होती थी। अब पशु बलि कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे, परिणाम स्वरूप अधिशेष उत्पादन में दिक्कत होती, राजा को कम मिलता,
राजा सेना को ज्यादा नहीं दे पाता, और वैसी परिस्थिति में सेना फरार, राजा बेकार। तो इस परिस्थिति में तुमको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक इस पूरी वैदिक क्रियाकलाप के विरुद्ध पांचाल प्रदेश से आवाज गूंजी, जो उपनिषदीय विचारधारा के रूप में विद्यमान थी, जो आत्मा परमात्मा माया जीवन मृत्यु मोक्ष की बात कर रही थी। और काशी के राजा अजातशत्रु, पांचाल के प्रवाहन जावली, आपको विदेह के राजा मिथितमज्जनक, कैके के अश्वपति और कौशल के महाकौशल जैसे महान क्षत्रिय राजाओं का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में गहन विश्लेषण करा के एक तीखी प्रतिक्रिया थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के द्वितीय नगरीकरण की मांग थी। मगध के साम्राज्य के गर्भ पर परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य बनने की मांग थी। खोज थी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक की। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से पशु बलि बाधक होते। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तुमको 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में द्वितीय नगरीकरण के दौर में समाप्त हुआ वैदिक क्रियाकलाप, और उसके जगह पर एक नई भौतिकवादी उपनिषदीय विचारधारा उभर कर सामने आई। मैं गुरु रहमान अथर्ववेद के पश्चात कल विभिन्न पढ़ते रहिए। पढ़ाई का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग जो पैसा देने में असमर्थ है, वह बेझिझक मेरे पास आए, पढ़े, कहे पढ़े। लेकिन जिसके पास पैसा है वह पैसा दे भी। पूरी व्यवस्था चलाना है, पूरी गुरुकुल को चलाना है, पूरा भारत बनाना है। एक बार यकीन करके देखिए कैसे भारत बनता है, कलम के बल पर। आपके सहयोग का अपेक्षा। मैं गुरु रहमान अदम्य आदि गुरुकुल से कैमरामैन बेटी और बेटा के साथ। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आई लव यू।